दोस्तों, शहर के सबसे अमीर कॉलोनी के बाहर रोज एक रिक्शा खड़ा रहता था, जिसे विवान नाम का एक युवक चलाता था। और उसकी सादगी देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी जिंदगी में कितने बड़े राज छुपे हुए हैं। विवान का स्वभाव इतना शांत था कि लोग उसे चाहे जितना अपमानित कर दें, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। और यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसी कॉलोनी में अनिका रहती थी, जो एक बड़े बिल्डर की बेटी थी और अपने पिता की दौलत पर उसे इतना घमंड था कि वह गरीब लोगों को इंसान समझने की भी कोशिश नहीं करती थी। एक सुबह जब वह अपनी महंगी कार में बैठकर कॉलेज जाने के लिए निकली, तभी रास्ते में कार अचानक खराब हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। अनिका का गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समय पर पहुंचना था और हर मिनट उसके बहुत कीमती था। तभी सामने से विवान अपना रिक्शा लेकर आया और विनम्रता से बोला, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो मैं छोड़ देता हूँ। मजबूरी में अनिका को रिक्शे में बैठना पड़ा, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसे एक रिक्शा चालक की मदद लेनी पड़ रही है। पूरी रास्ते वह विवान की गरीबी पर ताने कसती रही और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती रही कि वह उससे बहुत नीचे है। लेकिन विवान ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और पूरी रास्ते सिर्फ मुस्कुराता रहा, जैसे उसे इन बातों की कोई परवाह ही ना हो। कॉलेज पहुंचने के बाद अनिका ने पैसे देते हुए कहा, शायद इतनी रकम तुमने एक साथ पहले कभी नहीं देखी होगी। विवान ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, मैडम, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार उसे बड़ा बनाता है। यह सुनकर अनिका हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन विवान की यह बात उसके मन में कहीं ना कहीं घर कर गई। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, क्योंकि अनिका रोज किसी न किसी बहाने विवान से बात करने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विवान की सोच उन लोगों से कहीं बेहतर है जो खुद को समाज का बड़ा आदमी कहते हैं। एक दिन उसने देखा कि विवान अपनी कमाई का एक हिस्सा एक बुजुर्ग महिला की दवा खरीदने में खर्च कर रहा है। उस दिन पहली बार अनिका ने महसूस किया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई से भी होती है। जब उसने विवान से पूछा कि वह दूसरों की इतनी मदद क्यों करता है, तो विवान ने मुस्कुराकर कहा
क्योंकि ऊपर वाला हमें देने के लिए भेजता है, छीनने के लिए नहीं। यह जवाब सुनकर अनिका कुछ देर तक उसे देखती रह गई, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं इतनी गहरी बात सुनी थी। लेकिन उनकी बढ़ती दोस्ती की खबर जल्द ही अनिका के पिता तक पहुंच गई और उन्होंने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उन्होंने गुस्से में कहा, एक रिक्शा चलाने वाला लड़का इस घर की चौखट तक तो आ सकता है, लेकिन इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। विवान ने उनकी सारी बातें चुपचाप सुनी और बिना नाराज हुए सिर्फ इतना कहा, हर इंसान की कहानी का आखिरी पन्ना पढ़े बिना उसका फैसला नहीं करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और उन्हें लगा कि एक गरीब लड़का बड़े बड़े सपने देख रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाला समय उसी विवान को इतना ऊंचा उठा देगा कि पूरा शहर उसका नाम सम्मान से लेने लगेगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने अमीरी और गरीबी की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। विवान की बात सुनकर सब लोग हंस तो दिए थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में वही लड़का पूरे शहर की चर्चा बनने वाला है। उधर अनिका के पिता ने अपनी बेटी को सख्त शब्दों में समझा दिया था कि वह विवान से मिलना जुलना बंद कर दे, क्योंकि उनके अनुसार समाज में इज्जत पैसे से बनती है, किसी के अच्छे चरित्र से नहीं। अनिका ने अपने पिता की बात मानने की कोशिश तो की, लेकिन उसके मन से विवान की छवि हट ही नहीं रही थी। उसे बार बार वही बातें याद आती थी जो विवान अक्सर मुस्कुराते हुए कहा करता था। एक दिन शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते कई इलाके पानी में डूब गए। उसी शाम अनिका के पिता एक जरूरी मीटिंग से लौट रहे थे कि उनकी कार एक सुनसान इलाके में खराब हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कई लोगों को फोन किया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी दूर से एक रिक्शा आता दिखाई दिया और पास आने पर पता चला कि वह विवान था। विवान ने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपनी छतरी दी और सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। अनिका के पिता को उम्मीद थी कि वह पुराने अपमान का बदला लेगा, लेकिन विवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पूरे सम्मान के साथ उनकी मदद की और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन पहली बार अनिका के पिता के मन में विवान के लिए सम्मान की एक छोटी सी भावना पैदा हुई, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ ही समय बाद
उनके कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट रुक गए और करोड़ों रुपए के नुकसान होने लगा। जिन लोगों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही लोग मुसीबत के समय उनका साथ छोड़कर चले गए। देखते ही देखते उनकी कंपनी कर्ज के बोझ तले दबने लगी। ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कम होने लगी और निवेशकों ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया। अनिका पहली बार अपने पिता को इतना परेशान देख रही थी। जो व्यक्ति कभी पूरे शहर में रौब से चलता था, आज उसकी आंखों में चिंता और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन कंपनी के बोर्ड रूम में सभी अधिकारी बैठे थे और कारोबार बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी खबर मिली कि देश की एक बहुत बड़ी कंपनी उनके प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन जब उस कंपनी के मालिक का नाम सामने आया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस कंपनी का मालिक और कोई नहीं बल्कि वही विमान था जिसे कभी एक साधारण रिक्शा चालक समझकर अपमानित किया गया था। और जब अगले दिन विमान एक आलीशान कार से उतरकर ऑफिस के अंदर आया तो हर किसी की आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि विमान ने मीटिंग शुरू होते ही ऐसी सच्चाई बताई जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सोच बदल कर रख दी। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों की नजरें विमान पर टिकी हुई थी और हर कोई उसकी अगली बात सुनने के लिए बेचैन था। विमान ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि एक सीख देने आया हूं। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उसने बताया कि उसके पिता देश के जाने माने उद्योगपति थे और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बचपन से ही उसे यह सीख दी थी गई कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं, उसकी संपत्ति नहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान छिपाकर समाज को करीब से समझेगा। वह जानना चाहता था कि लोग इंसान को उसके व्यवहार से पहचानते हैं या उसके बैंक बैलेंस से। इसलिए उसने साधारण कपड़े पहने, रिक्शा चलाया और आम लोगों की तरह जीवन जिया। उसने कहा कि उस सफर में उसे बहुत अपमान मिला, बहुत ताने सुनने पड़े और कई बार लोगों ने उसे सिर्फ उसकी गरीबी देखकर ठुकरा दिया। लेकिन उसने कभी किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन सच सामने जरूर आएगा। यह सुनते ही अनिका के पिता का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपने हर शब्द
और हर अपमान की याद आने लगी जो उन्होंने विवान को कहा था। कुछ पल बाद वे अपनी कुर्सी से उठे और विवान के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में पछताताप साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा कमरा उनकी बात सुन रहा था और वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी। विवान ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और मुस्कुराते हुए कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना महानता की निशानी है। यह सुनकर अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस इंसान को पसंद किया था वह सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा दिल भी रखता है। उस दिन विवान ने करोड़ों रुपए का निवेश करके उनकी कंपनी को डूबने से बचा लिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर दिया। कुछ महीनों बाद पूरे शहर में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। वह समारोह विवान और अनिका की शादी का था। शादी में शहर के बड़े उद्योगपति भी मौजूद थे और वे रिक्शा चालक भी, जिनके साथ विवान कभी सड़कों पर खड़ा हुआ करता था। विवान ने किसी को नहीं भुलाया था क्योंकि वह जानता था कि इंसान को ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। शादी के मंच पर खड़े होकर उसने सभी मेहमानों से कहा, अगर किसी इंसान की पहचान करनी है तो उसके कपड़े मत देखिए, उसका चरित्र देखिए। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और लोगों की आंखों में सम्मान साफ दिखाई देने लगा। अनिका गर्व से विमान को देख रही थी क्योंकि उसने सिर्फ एक अमीर व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान को अपना जीवन साथी चुना था। उस दिन पूरे शहर ने सीखा कि समय बदलने में देर नहीं लगती और किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसका अपमान करना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कई बार जिस व्यक्ति को दुनिया सबसे कमजोर समझती है वही एक दिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से सबको पीछे छोड़ देता है। और इसी सीख के साथ विवान और अनिका की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक कविता है, लोगों ने देखा था उसको बस एक रिक्शा चलाने वाला, किसी ने ना जाना उसके सपनों का उजियाला। फटे हुए कपड़ों में भी वह मुस्कुराता रहता था। दर्द हजारों दिल में लेकर वे सबका साथ देता था। दुनिया ने उसकी कीमत उसके हालात से लगाई, लेकिन उसने हर ठोकर को अपनी ताकत बनाई। जिसे गरीब समझकर
लोग नजरअंदाज करते थे, वही अपने इरादों से कई मिसाल गढ़ते थे। ना दौलत का घमंड था, ना शोहरत का सहारा था, उसके पास तो बस मेहनत का चमकता सितारा था। समय ने जब करवट ली तो मंजर बदल गया, कल जो था अनजान वही सबका आदर्श बन गया। झुक गए वो लोग भी जो उस पर हंसा करते थे, आज उसी की सफलता के किस्से कहा करते थे। उसने सिखाया इंसान की पहचान धन नहीं होती, अच्छे कर्मों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। रिश्ते दिल से बनते हैं, इंसानियत से नहीं, सम्मान इंसानियत का होता है।